सामईन आदाब, मैं हूं आपका मेजबान तारिक राथिर। आज जिस शोबे के हवाले से हम बात करेंगे वो है जम्मू कश्मीर की मौसीकी, आर्ट और कल्चर के अलावा सकाफती विरासत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और मुतल्लिकीन के मसाइल को उजागर करना है। इस हवाले से आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम जिन मेहमान शख्सियत के साथ गुफ्तगू करेंगे वो हैं जम्मू कश्मीर के मारूफ मौसीकार, गुलकार और कल्चरल एक्टिविस्ट वहीद जिलानी साहब। वहीद जिलानी साहब, आपका खुशामदीद और खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। वहीद जिलानी साहब, बातचीत से पहले हम आपके एक गीत का हिस्सा सुनेंगे। ओ सजनी तेरी ही सदा, ओ सजनी तेरी ही सदा, मेरे जीने की है वजह, चाहे जमी चाहे आसमां, चाहे जमी चाहे आसमां, दिखे तू हर जगह। वहीद साहब, जम्मू कश्मीर में आर्टिस्ट और क्रिएटिव आर्ट का इस वक्त क्या स्टेटस है और इस वक्त जम्मू कश्मीर में या कश्मीर रीजन में क्या काम हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, बहुत सारी लेवल्स पे काम हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर टैलेंट से भरा पड़ा है, लेकिन हमारे जो कंसर्न्स हैं, यहाँ के फनकारों को, यहाँ के क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए छोटी मोटी सी एक इंडस्ट्री कायम हुई थी चंद साल पहले, जो कि गवर्नमेंट की मदद से, गवर्नमेंट जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ताउन से एक मुनज़्ज़म तरीके से पेश आई थी वो इंडस्ट्री। लेकिन कहीं सरकारी सतह पे वो जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि हर प्रोडक्शन में, चाहे आप म्यूजिकल एल्बम बनाएं, चाहे कोई फिल्म लॉन्च करें, चाहे कोई शॉर्ट फिल्म बनाएं, ऑडियो विजुअल मीडियम में जब तक आपको स्पॉन्सर्स या गवर्नमेंट की तरफ से मदद या इमदाद न मिले तो वो प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होती है, खासकर जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर स्पॉन्सर्स का कल्चर बहुत कम है, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोग बहुत कम सामने आते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स को मदद करने के लिए। इसलिए यहाँ के फनकारों, यहाँ के फिल्म मेकर्स, यहाँ के क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की जो निगाहें हैं हमेशा गवर्नमेंट की इमदाद की तरफ, और जो कि वो करती आ रही हैं, उस पे टिकी हुई रहती हैं। तो कुछ साल से जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं कल्चर के हवाले से, कहीं ना कहीं उनके काम में, उनके फंडिंग में बहुत कमी आई है, जिससे कि हमारे फनकारों का रोजगार स्टेक पे आ गया। हमारा जो क्रिएटिविटी का जो एक अमल दखल होता है, जब क्रिएट कोई चीज करते हैं तो उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे हमारे लिए बहुत बड़ा एक विंडो था डीडी कौशर, उसमें काम नहीं हो रहा है। अब जो श्रीनगर दूरदर्शन है उसमें काम नहीं हो रहा है। जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर है आर्ट के हवाले से, उसके काम में भी बहुत कमी आई है। या जो लोकल सतह पर हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर या कल्चरल डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वहां पे भी काम अगर होता भी है, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक कैलेंडर के तहत एक कल्चरल पॉलिसी जो मुनज़्ज़म होती है हर स्टेट में, हर यूटी में, हर कंट्री में, वो यहाँ कश्मीर या जम्मू कश्मीर में हमें देखने को नहीं मिलती है। हम हमेशा पोस्ट टू पिलर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर साहब, जो भी यहाँ ओहदेदारान हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी को बचाइए। उसको बचाने के लिए आपको यहाँ के फनकारों को पहले बचाना पड़ेगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, उनके राइट्स को सेफ गार्ड करना पड़ेगा। वहीद साहब, आई वांट टू इंटरवीन हियर। आपका जो पॉइंट है कि आपका एक तरह का एनकरेजमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज या प्रोडक्शन या क्रिएटिविटी के हवाले से, जैसे आपने दूरदर्शन की बात की, ऑल इंडिया रेडियो की बात की, आपके पास क्या रोड मैप बन सकता है जिससे आपके जो खदशात हैं या आपकी जो रिक्वायरमेंट है या ओवरऑल आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज या आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी जो है उसका काम हो जाए? आप किस तरह से ये चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हर एक स्टेट में एक मुनज़्ज़म कल्चरल पॉलिसी होती है। हमें यहाँ का कल्चर या कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे बचाना है, एक सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही संजीदा कल्चरल पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। उस कल्चरल पॉलिसी में फिर फंडिंग भी आता है, इनिशिएटिव्स भी आते हैं, प्रमोशन और प्रिजर्वेशन भी आता है। तो कैलेंडर हो, एक कल्चरल पॉलिसी हो। दूसरा, जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया कि वहां जैसे पहले काम होता था,
जैसे दिल खोल के यहाँ फंडिंग हुआ करती थी, यहाँ के प्रोफेशनल्स को एनकरेज किया जाता था बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, वो अब कम हुआ है। तो हालात की वजह से भी कभी कुछ, लेकिन अभी बहुत साल से यहाँ की जो आर्टिस्टिक कम्युनिटी है, प्रोफेशनल कम्युनिटी है, बिल्कुल बैठी है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर की जो एक फिल्म पॉलिसी मुरतब हुई थी, तो फिल्म पॉलिसी में यहाँ के लोगों का ये कंसर्न है कि वो ज्यादातर बाहर के लोग उसमें एंटरटेन या एकोमोडेट होते हैं, जब यहाँ का कोई प्रपोजल जाता है तो उसमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसमें बहुत जरूरी है। या अगर बाहर के यूनिट्स यहाँ काम करने के लिए आते हैं, फिल्म यूनिट्स, तो कुछ ऐसा मैंडेटरी पॉइंट्स बनाने चाहिए ताकि वो एटलीस्ट 40-30% यहाँ के आर्टिस्ट को एकोमोडेट करें, यहाँ के टेक्नीशियन को एकोमोडेट करें, यहाँ के एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स को एकोमोडेट करें, तभी वो फिल्म पॉलिसी गवर्नमेंट की कामयाब रहेगी। दूसरा जो हमारा, मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा विंडो था कश्मीर चैनल, वो बिल्कुल साइलेंट है, प्रोग्राम्स बहुत पुराने चल रहे हैं, नया कुछ भी नहीं हो रहा है। उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो इदारे आते हैं, या हमारा जो आकाशवाणी के जो सेंटर्स हैं, चाहे जम्मू में है या कश्मीर में है, दूरदर्शन के जो सेंटर्स हैं, चाहे जम्मू में है या श्रीनगर में है, इनको एक मुनज़्ज़म तरीके से फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। प्रोग्राम ऑफिसर्स ऐसे होने चाहिए जो आर्ट कल्चर से वाबस्ता हो, जिनको नो-हाउ हो कि आर्ट कल्चर जम्मू कश्मीर का क्या है। इसी तरह से अच्छे प्रोग्राम, म्यूजिकल प्रोग्राम, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्रीज, टैलेंट हंट प्रोग्राम, तो जैसे हर स्टेट में, हर यूटी में कल्चरल इंस्टीट्यूशन फंक्शन करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन उनके मुकाबले में बिल्कुल बेकार बैठे हैं। वही सब, आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि फिल्म यूनिट्स जब भी आ जाते हैं यहाँ पे, आपका मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन या आपका इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, आप इस बात पे मुत्तफिक हैं या मुतमईन हैं कि यहाँ का जो टैलेंटेड क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, क्या वो उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं जो फिल्म यूनिट्स यहाँ पे अपने फिल्म प्रोडक्शंस या फिल्म्स जो उनके थीम होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, आप क्या समझते हैं कि ऐसा टैलेंट है हमारे पास? देखिए, बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पास, और जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो कहीं से भी आप टैलेंट लाए ना, तो वो टैलेंट भी निखर जाता है। यहाँ टैलेंट को जब पिक किया जाता है किसी रोल में, या किसी टेक्नीशियन को या किसी सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर को किसी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए मुंतखब किया जाता है, तो खुद ब खुद वो प्लेटफॉर्म पे जब आ जाते हैं तो एक नए अंदाज में आ जाते। दूसरा ये है कि यहाँ जो फिल्म यूनिट्स आते हैं वो यहाँ एक ऑडिशन करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जरूरी है कि आप हर किसी को एकोमोडेट करिए, मैं कह रहा हूँ जो टैलेंटेड लोग हैं वो एक ऑडिशन यहाँ करते हैं, और ऑडिशन के बाद जो रोल के लिए जो एक्टर, जो सिंगर, जो म्यूजिक डायरेक्टर, जो टेक्नीशियन उनको फिट बैठता है, उसी को वो एकोमोडेट करते हैं, और करना भी चाहिए टैलेंटेड लोगों को। मैं टैलेंटेड लोगों की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ जिनमें टैलेंट है और जिनका यही रोजगार है, यही ओढ़ना बिछोना है, जिनकी फैमिलीज इसी फील्ड पे डिपेंडेंट है, जिन्होंने 30 साल, 20 साल, 15 साल इस फील्ड को दिए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनकी फैमिलीज की तरफ भी नजर दें, उनके रोजगार के बारे में भी सोचें। तो यहाँ अच्छा टैलेंट है, बशर्ते कि वो निगाह होनी चाहिए चूज करने की। वही सब, जो आपके मुतालबात में कहूंगा या आपकी जरूरियात जो हैं, वो किस तरह से आप रखना चाहेंगे मरकजी सरकार के जो जैसे मिनिस्ट्रीज हमारी हैं या डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है, ताकि वो इस पे गौर फिक्र करें और जो एक प्रोसेस है वो शायद रिवाइव हो जाए या कॉन्टैक्ट प्रोसेस शुरू हो जाए। मुख्तसरन आप हमें बताएं पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या डिमांड्स हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी। देखिए, हमारी गुजारिशात ये हैं कि सबसे पहले यहाँ के आर्ट कल्चर और आर्टिस्ट को बचाने के लिए एक जो कल्चरल काउंसिल हर स्टेट में होता है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा टूरिज्म काउंसिल है जो टूरिस्ट के या टूरिज्म के बारे में बात करते हैं, उनसे राय ली जाती है। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एक कल्चरल काउंसिल तरतीब देना चाहिए, जिसमें बहुत ही बड़े और संजीदा लोग बैठेंगे। एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया के फवाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। जो कोई भी कुछ भी अपलोड या रिलीज करना चाहता है जिसमें हमारी लैंग्वेज के लिए सही नहीं होता है या हमारे आर्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट को पहले उस सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत जरूरी है। ये दो बातें हैं। दूसरी बात है, जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे सेंट्रल लेवल पे हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हैं या यूटी लेवल पे हैं, इनको रिवाइव करना है, इनको स्ट्रेंथन करना है। यहाँ ऐसे लोगों को भेजना है जो काम जानते हो, जो काम करना चाहते हो, और जो पहले यहाँ हमें फंड
फंड्स मिलते थे या जो बजट मिलता था, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे रेडियो हो, या बाकी जो ICC इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, संगीत नाटक एकेडमी है, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है न्यू दिल्ली में, तो इन सब को जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, न कि पूरे इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। जैसे हर रियासत के लोग बाहर जाते हैं, हर मुल्क से लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हमारे लोगों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हों और हमारे आर्टिस्ट, हमारे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स निखरे और रोशन हो जाएं। वहीद साहब, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने दूरदर्शन की बात की या कि जम्मू कश्मीर में जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के जो बड़े इदारे हैं, तो स्पेसिफिकली जैसे दूरदर्शन में डीडी कशर चैनल है, आकाशवाणी में भी बहुत सारा मतलब एक स्कोप है काम करने का। तो इस सिलसिले में आपके पास कोई रोड मैप होगा जिसमें आप जो सरकार के पास रखेंगे, चाहे मरकजी सरकार के इदारों के पास रखें या जम्मू कश्मीर के इदारों के पास रखें, तो ऐसा कुछ है खास जहन में? देखिए, उनके पास ऑलरेडी रोड मैप बना हुआ है। सरकारें जो होती है उनकी पूरी निगाह होती है कि काम कैसे करना है। सबसे पहले रोड मैप यही है कि जो यहाँ जो लोकल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े स्टूडियोज हमने खोले थे, यहाँ के लोग काम करना चाहते थे, तो इसके हवाले से सबसे पहले हमारी डीडी कशर को रीओपन करना चाहिए। और जो ऑल इंडिया रेडियो है वहां भी ऐसे प्रोग्राम्स पहले हुआ करते थे, कमीशन प्रोग्राम। आपको याद होगा कि कमीशन स्कीम के अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स और हमारे लोगों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम प्रोड्यूस किए हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस। तो सबसे पहले वो रोड मैप के तहत जो है कि उनको यहाँ के इदारों को बिल्कुल शाया निशान तरीके से होल हार्टेडली फंड करना है। वो स्कीम्स हैं वो जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हैं, उनको फिर से लागू करना है ताकि यहाँ के लोग फले फूले। वही साहब, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो प्रोग्राम्स भी यहाँ पे नए तरीके से जिस हिसाब से आप बताते हैं या जिस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस है कि जो भी प्रोग्राम बनेंगे वो इस लेवल के होंगे कि लोग उसे पसंद करेंगे, लोग जुड़ेंगे दूरदर्शन के साथ, लोग जुड़ेंगे आकाशवाणी के साथ इन प्रोग्रामों के जरिए? क्या आपको लगता है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की इतनी रीच है जम्मू कश्मीर के लोगों तक, जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक, कि वो इन प्रोग्रामों को देखने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से, जो भी प्लेटफॉर्म हम आज टेक्निकली या डिजिटली यूज करेंगे दूरदर्शन के लिए या आकाशवाणी के लिए, तो उनको वो देखें या उनको वो सुनेंगे? देखिए, आज जहां हम देखते हैं कि एक बूछाड़ है चैनल्स की, चाहे रेडियो में हो चाहे दूरदर्शन के हवाले से हम बात करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी घर घर की आवाज अगर है वो रेडियो कश्मीर है, आकाशवाणी श्रीनगर है, आकाशवाणी जम्मू है। अगर घर घर की आवाज है वो श्रीनगर दूरदर्शन है, डीडी कशर है। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा जुड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा जुड़े रहे हैं अपने इन स्टेशंस के साथ। बल्कि अभी भी अगर आप हमारे घरों में देखेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह नमाज अदा करने के बाद ही रेडियो ऑन करते हैं और रात के 10-11 बजे तक वो रेडियो सुनते हैं। लोग जुड़े हैं, लोगों को अभी भी एतमाद है, दूरदर्शन से जुड़े हैं, रेडियो से जुड़े हैं और रीच बहुत ज्यादा है। सभी चैनलों से ज्यादा आकाशवाणी सुना जाता है, डीडी कशर या दूरदर्शन की रीच है। तो उससे हमारे पूरे मुल्क में फायदा होगा। एक तो हमारे रोजगार या हमारे आर्ट कल्चर को तहफ्फुज मिलेगा, लेकिन उससे हम पूरे दुनिया से जुड़ जाएंगे, क्योंकि रीच बहुत है आकाशवाणी की, दूरदर्शन की, प्रसार भारती के जितने भी अदारे हैं, रीच बहुत है। तो मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जनाब नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी, I&B मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी I&B हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर के, इन सबसे गुजारिश है एक नए तरीके से हम बैठें। एक इस रोड मैप में अगर कुछ कमियां हैं, हम भी कुछ अपने प्रपोजल्स रखें, उनको भी अपने अंडर रूल्स जो विजन है वो भी हमें बता दें। लेकिन हमारा सिर्फ यही मकसद है, यहाँ के जो रूट्स हैं, यहाँ के जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी जो बुनियाद है और मजबूत करनी है। यहाँ के लोगों को आकाशवाणी और दूरदर्शन से जोड़ना है, यहाँ के लोगों को बेरोजगार नहीं रखना है, यहाँ के आर्ट को निखारना है, यहाँ के आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। तभी हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं। वही जिलानी साहब, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सामीन, इसके साथ ही वही जिलानी साहब के साथ गुफ्तगू को इसी बात पर रोकते हैं। मुझे मेरे साथी इशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग असिस्टेंट दीवा यूसुफ और एडिटिंग असिस्टेंट मीर अब्दुल हमीद के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।